प्रदर्शनकारी छात्र झारखंड विधानसभा के पास धरने पर बैठे हुए थे और पुलिस ने पहले छात्रों पर लाठीचार्ज किया और अनशन करने वाले कई छात्रों को जबरदस्ती अस्पताल पहुंचा दिया। रांची में लगभग 60,000 छात्र शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आखिर ऐसी क्या वजह है कि 12 घंटे के अंदर ही इन छात्रों पर 2 बार लाठीचार्ज किया गया। आज इसी को हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आप ये नई ताजा तस्वीरें देखिए। आप लोग महिला को मारे हैं। महिला पुलिस कहाँ है? चोर तलाश पुलिस साहब कहाँ है? महिला पुलिस हाँ, घर में माँ बहन नहीं है। यही लोग तुम लोग पढ़ के नौकरी लिया है। घर में माँ बहन नहीं जाएंगे। ये झारखंड सरकार का जमीन नहीं है, नहीं जाएंगे। किसका बाप का जमीन है? हम लोग का बाप टैक्स भरा है, तब विधानसभा बना है ना। हम लोग विधानसभा घेराव किए तो यहाँ का पुलिस लोग का नजर हम लोग में है। हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन ये पुलिस लोग आके भागो, यहाँ नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है भाई? हम लोग शांति से धरना दिए। हम लोग का कितना उम्र होता होगा भैया, जो कि लोग पुलिस वाला लोग हम लोग को इतना मार रहा है, दौड़ा रहा है बेशरम जैसा। इसका बाल बच्चा नहीं होगा? कुत्ता जैसा दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। इसको कौन वोट दे के सीएम बनाया? हेमंत सोरेन को किसके इशारे पे ही हम बच्चों पे लाठियां बरसा रही है। हम लोग शांतिपूर्वक बैठ के अपना आंदोलन को कर रहे थे, उसमें से सब पुलिस सभा के सैकड़ों पुलिस में आके हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये कहाँ का नियम है कि जेम्स पुलिस आके एक भी औरत नहीं है, एक भी औरत पुलिस नहीं है, और कैसे पुरुष होके हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर सकते हैं? हम और लड़की लोग के ऊपर हम लोग को क्या ही गलती है? ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि इस आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई है, क्योंकि वो पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। आज के विरोध प्रदर्शन में उन्हें एम्बुलेंस में लाया गया था और अब तक उनका वजन लगभग 10.5 किलोग्राम कम हो चुका है और यहाँ देखिए उनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। आंसू गोला चलाएं, ये लाठी गोली बंदूक से सरकार नहीं चलती है। सरकार जनता को संतुष्ट रख करके चलती है। हम आज 17 दिन से सत्याग्रह में, 9 दिन भूख हड़ताल में, और अभी का समय में हमरा जैसा भूखे आदमी को भी पुलिस धक्का मुक्की कर दिया, हमको भी प्रताड़ित कर दिया और अभी जबरदस्ती हमको एम्बुलेंस में डाल दिया। ये स्थिति है, ये विडंबना है, लेकिन मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा, इस लड़ाई को मैं कंटिन्यू रखूंगा। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपके साथ ये बात करना चाहते हैं कि कैसे भारत में ही 2 देश बसते हैं। भारत में जैसे ही किसी राज्य में सरकार बदलती है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, मानव अधिकार, प्रेस की आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान के मायने भी बदल जाते हैं। जो छात्र कॉकरोच पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनके मानव अधिकार अलग हैं, और जो छात्र झारखंड की राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके मानव अधिकार अलग हैं। परीक्षा में धांधली का अर्थ दिल्ली से रांची पहुंचते पहुंचते बिल्कुल बदल जाता है। दिल्ली के संसद भवन की तरफ मार्च करते हुए छात्रों पर जब लाठीचार्ज होता है तो वो अत्याचार कहलाता है, और जब रांची में विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज होता है तो वो कानून व्यवस्था की श्रेणी में आता है। आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये देश एक है, यहाँ का संविधान एक है, कानून एक है
और छात्रों के अधिकार भी एक हैं, तो दो छात्र आंदोलनों पर यह डबल स्टैंडर्ड क्यों है? दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन पूरा देश देख चुका है, लेकिन हमने देखा कि दिल्ली में जब लाठीचार्ज होता है तो पूरे देश में तूफान सा आ जाता है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि देखिए हमारे देश में ये क्या चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में आ गई है, छात्रों का दमन किया जा रहा है, हमारे देश में डिक्टेटरशिप आ गई है। लेकिन जब रांची में यही लाठीचार्ज होता है तो पूरा देश खामोशी के साथ बैठा है। विपक्षी नेताओं को वो दर्द नहीं हो रहा जो उन्हें दिल्ली में लाठीचार्ज को देखकर होता था। इसलिए आज हम आपको रांची में इन छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज दिखाना चाहते हैं, जहां पुलिस ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। अब ये तस्वीरें देखिए। बच्चे के ऊपर जो है लाठियां बरसाई गई है। पीछे से पुलिस हमले कर देती है, आगे से मारने का इन लोग का ताकत नहीं है, पीछे से मारती है। ये देखिए पूरा हमने बांधा इसको। हेमंत सोरेन जी अब अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप शांतिपूर्वक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, न कोई गाली गलौज कर रहे हैं। अब अचानक पीछे से लाठीचार्ज करिएगा, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम लोग को मारा गया है, पैर में पूरा चोट लग गया। बोले वहां जाके कि चुपचाप बैठ के हम लोग खाली 3 मांगे मांगेंगे। हम लोग 15 दिन से जयपाल स्टेडियम में नहीं कुछ कानून का उल्लंघन नहीं करे थे तो आगे भी नहीं करेंगे। तो हम लोग जैसे ही आगे बढ़े अंधाधुंध लाठियां चलाने लगे। वहां पे लड़कियों को भी बहुत गहरी चोट लगी है, किसी तरह बच गए, नहीं तो माथा उठा जहां तहां मार रहे थे पुलिस। हमें भी लाठी लगा है, देखिए सर हाथ में लगा है, यहाँ पे जोरदार लगा हमको, और हमको पुलिस वाला सिर में मारा। हम अपने सिर को बचाने के लिए देखिए ऐसा किए, हाथ में पड़ा तो मेरा सिर फूट जाता। और बताइए, और मुझे पुलिस वाला धक्का दिया, यहाँ घुटना में चोट लगा है, देखिए काला हो गया है, देखिए काला हो गया यहाँ पर। यहाँ पे हमको मारा था, यहाँ पर हम हाथ बचाने के लिए किए, और देखिए यहाँ पर ये लगा हमको, और साथ ही साथ यहाँ कपड़ा फट गया है मेरा, घुटना में चोट लगे हैं, लेकिन चलने में थोड़ा असुविधा हो रही है। हम अपने इंसाफ के लिए हम आए हैं, ना कि यहाँ किसी लड़ाई झगड़ा के लिए आए हैं। सर सब को वहाँ लाठीचार्ज हुआ सर, जितने थे सर गर्ल्स बॉयज सब में लाठीचार्ज हुआ है सर, है ना। वहाँ से सर मारते हुए यहाँ तक हमें लाया गया, उतना दूर कम से कम सर वहाँ से यहाँ तक हमें मारते हुए लाया गया सभी स्टूडेंट्स को। सर एक ही बात बोलेंगे सर, लाठी शरीर में रख सकती है, सोच में नहीं लगेगी। मांग आज भी वही है, कल भी वही है, आगे भी वही रहेगी। ये हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, लाठीचार्ज करवा रही है हम पे। शांतिपूर्ण हम लोग आंदोलन कर रहे थे, और 3-4 बैरिकेडिंग के बाद जब ये जहाँ अभी लड़का लोग बैठा हुआ है वहाँ लाठीचार्ज हुआ और हमको माथा पे मार दिए पूरा पुलिस। अब बुरी तरह से मारे। हम लोग बोले कि हम लोग कुछ नहीं बदमाशी कर रहे हैं, हम लोग शांति आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी मारे हैं हम लोग के। चोट लगेगा तो रोएगा नहीं। हम लोग का नेता मंत्री है कि पीठ में मजबूत हो चुका। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बर्थडे पे बहुत शानदार गिफ्ट मिला है हम सभी लोग को लाठीचार्ज के रूप में। तो देखिए, आज बड़ा सवाल जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो ये है कि ये जो लाठीचार्ज है छात्रों पर हो रहा है, छात्र हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमें मत मारिए, ये लाठीचार्ज दिल्ली के लाठीचार्ज से अलग कैसे है? आज आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं उन्हें यही सोचना होगा कि रांची का ये छात्र आंदोलन दिल्ली के छात्र आंदोलन से कैसे अलग है, और ये लाठीचार्ज दिल्ली के लाठीचार्ज से अलग कैसे है। आज इस छात्र आंदोलन के 17वें दिन लगभग 60,000 छात्रों ने झारखंड की विधानसभा का घेराव किया।
छात्र विधानसभा भवन के नजदीक 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए। सिर्फ 100 मीटर दूर विधानसभा रह गया था और जब प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी फायर किए। और जब छात्रों की ये भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं हुई तो पुलिस ने इसे रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन पानी की तेज धार के बाद भी छात्रों की ये भीड़ वहीं पर डटी रही। अब ये तस्वीरें देखिए। आज विधानसभा भवन की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के लगभग 1,500 जवान तैनात किए गए थे। इन छात्रों को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए रास्तों पर, सड़कों पर 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी और वहां पर कंटीले तार भी लगाए गए थे। अब छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार ने ये कंटीले तार क्यों लगाए? क्या ये पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन की कोई सीमा है, या फिर ये हमारे ही अपने देश के अंदर इस प्रकार की चीज करने की क्या आवश्यकता थी? क्या हम बाहर के लोग हैं? सरकार वो जो तेज कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये छात्र है। मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। इसीलिए तो मैं आया हूँ। एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग था। ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग आते आते ये छात्र लोग, इससे हम लोग निकल जा रहे हैं। लेकिन बात है कि सरकार क्यों अराजकता चाहती है? सरकार क्यों अराजकता को न्योता दे रही है? सरकार छात्र के मांगों पर क्यों सहमति नहीं बना रही है? आपको याद होगा जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी, लेकिन रांची में 60,000 छात्रों की इस भीड़ के बावजूद यह आंदोलन अनुशासित रहा, शांतिपूर्ण रहा। इसमें कोई देश विरोधी नारे नहीं लगे, इसमें कोई अश्लील वीडियो, अश्लील रील नहीं बनी, इसमें किसी के खिलाफ कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ। रांची में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व जरूर आए और उन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की और इसकी वजह से लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन हालात अभी पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर नहीं हुए और आंदोलन का बड़ा हिस्सा शांतिपूर्ण ही रहा। रांची में 17 दिनों के विरोध प्रदर्शन में एक भी तस्वीर आपने ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें किसी पुलिस वाले को चोट लगी हो, जिसमें छात्रों ने किसी पुलिस वाले पर हमला कर दिया हो, जबकि जंतर मंतर पर 130 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आपने ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर पुलिस वाले घायल अवस्था में हैं और छात्रों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया था। यानी सवाल सिर्फ भीड़ की संख्या का नहीं है, सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी भीड़ अपने विरोध प्रदर्शन को किस तरह से अनुशासन में रखती है, किस तरह से नियंत्रित रखती है। इस भीड़ के सिद्धांत क्या हैं? इन छात्रों के सिद्धांत क्या हैं? इन छात्रों ने अपने लोगों को किस प्रकार से बताकर रखा कि उन्हें अनुशासन को नहीं तोड़ना है।
तो यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखिए, छात्रों ने, जो छात्र नेता हैं, उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों को पहले क्या कहा, ये मैं आज लेकर आया हूं। ये जो अनुशासन में रहने के लिए उन्होंने अपील की थी अपने छात्रों से, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। देखिए, इसमें वो कहते हैं, सभी छात्रों से अपील है कि एक स्थान पर शांतिपूर्वक तरीके से रहें, विधानसभा मार्च के लिए आगे बढ़ें, अलग अलग भीड़ ना लगाएं, यातायात को प्रभावित ना करें, यानी ट्रैफिक को प्रभावित ना करें, राहगीरों और सामान्य जनमानस को असुविधा ना होने दें, अपने बैनर, पोस्टर और नारे इत्यादि के साथ आगे बढ़ें। पुलिस या अन्य कोई भी बल आपके सहयोग के लिए है, उनसे किसी भी तरह की झड़प ना करें और ना ही करने वालों का साथ दें। किसी भी तरह की अराजकता का अंदेशा होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और उसका हिस्सा ना बने। अपनी मांगें सरकार से बेहद शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रखें, सरकार आपकी जरूर सुनेगी। इतने दिनों तक सभी छात्रों ने समझदारी और संवेदनशीलता का परिचय दिया है, कृपया इसे आगे भी बनाए रखें। सरकार से संवेदनशील तरीके से अपनी मांगों पर अड़े रहें, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, पहले सूचना को खुद से वेरीफाई कर लें। अब देखिए, ये छात्र अपने लोगों से इस तरह की अपील कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आम इंसान को, आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक रुकना नहीं चाहिए, और किसी भी पुलिस वाले पर कोई हमला नहीं करना है, कोई हिंसा नहीं करनी है, अनुशासन में रहना है और सरकार से अनुशासन में रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से बात करनी है। इसमें एक बार भी उन्होंने पुलिस के लिए कोई कटु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, एक बार भी सरकार के लिए किसी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दिल्ली में आप देखिए क्या होता था। दिल्ली में जो प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहे थे, अपमान कर रहे थे, उनकी रील्स बना रहे थे, उन्हें उकसा रहे थे, उनके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब लाठीचार्ज हुई तो छात्रों ने भी, अब वो छात्र थे या दूसरे बाहर से आए लोग थे, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया और 130 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। ये अंतर है यहां और वहां में।